आपने जैसा कहा हिंदू समाज जाग चुका है, तो जो गरीब लोग हैं, जो पैसे के लालच में, चावल के लालच में इनके पास आते हैं, क्या आप बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, क्या इसके नाते आप उनको कुछ संरक्षण नहीं देते हैं, या फिर उनको पैसे की आर्थिक स्थिति मदद हो या फिर और किसी प्रकार का मदद हो? नहीं, ऐसे हम लोग करते हैं। तो आपका नाम वही रहेगा, सरनेम वही रहेगा, सब चीज वही रहेगा, लेकिन आपका मतांतरण किया जाएगा, आपका मती चेंज कर दिया जाएगा। ये घर देख रहे हैं, यहोवा की सामर्थ्य संस्था, ये एक क्रिश्चियन घर है। ऐसा बताया जा रहा है मोहल्ले वालों की तरफ से कि पहले हिंदू था, कोई साहू था, 3-4 साल पहले इसने धर्म परिवर्तन किया और क्रिश्चियन बन गया, और आज ये मोहल्ले में ऐसा कर रहा है कि जो आसपास के लोग हैं उनको क्रिश्चियन बनाने का काम कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वैसा मोहल्ले वालों का आरोप है। और इसी शिकायत आने के बाद बजरंग दल जो है यहाँ पहुंचा हुआ है इसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए, और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो और जो घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, जितने परिवार रहते हैं, उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसे यहाँ हटाने की मांग कर रहे हैं, और इस घर पे वापस हिंदू घर बनाने की मांग कर रहे हैं यहाँ के रहने वाले और बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग। क्या कुछ मामला है, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं मरोदा घर में? आप देख रहे होंगे हर जगह गली मोहल्ले इन लोग एक मकान ले लेते हैं और मकान लेके वहाँ धर्म सभा अपना करवाते रहते हैं, है ना। तो यहाँ के मोहल्ले वाले लोग हम लोग को फोन लगाए कि ऐसे ऐसे बात है। अभी हम लोग संगठन वाले हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई, चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि हमको पुलिस ऊपर भरोसा है, कानून ऊपर भरोसा है। तब तक हम लोग चुप बैठे हैं, और जो भी हो रहा है अभी यहाँ पे मोहल्ला वाले लोग ही कर रहे हैं, और मोहल्ला वाले के समर्थन में हम लोग स्वयं खड़े हैं। पुलिस ऊपर हमारे भरोसा है, अगर पुलिस कार्रवाई तत्काल नहीं करेगी, ये एक्शन नहीं लेगी, तब फिर हम अपने हिसाब से खड़े होंगे। शिकायत किसने की थी? साहू समाज के अध्यक्ष हैं, उसने हम फोन किया हमको कि ऐसा ऐसा बात भी है, यहाँ मोहल्ला वाले सब परेशान है। ऐसे क्या बताएंगे? यहाँ क्या है, कई बार इनको बंद भी कराया जा चुका है, लेकिन ये लोग मिशनरी लोग जो हैं, इनमें शासन का, प्रशासन का बिल्कुल भी किसी प्रकार से भय नहीं है। तो आज हम लोग साहू समाज के, सर्व हिंदू समाज के शिकायत पे यहाँ कार्रवाई करवाने के लिए, और ये जो धर्मांतरण का नंगा नाच कर रहे हैं लोग, इसके विरोध में आए हैं। और हम इन लोगों को खुली चुनौती और संदेश देना चाहते हैं, जिस जगह पे, जिस भी स्थान पे ये लोग धर्मांतरण करेंगे, उसके खिलाफ में बजरंग दल को ये लोग हमेशा खड़ा पाएंगे। मांग क्या कर रहे हैं? घर हटाना या फिर घर वापसी करवाना, क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है, घर वापसी करवानी है, और यहाँ हमको बुलडोजर कार्रवाई करवानी है। हमको ऐसे स्थान की, ऐसे निवास की कोई आवश्यकता नहीं। ये लोग जो है घर पे रहने की आड़ में इसको ले लेते हैं, प्रार्थना सभा की आड़ में, और उसके आड़ में हमारे भोले भाले हिंदुओं को, गरीबों को ब्रेन वॉश करके इन लोगों का धर्मांतरण कराने का कार्य करते हैं। किसी को पैसे के प्रलोभन में, किसी को तबीयत ठीक करने के प्रलोभन में, किसी का काम लग जाएगा। इस तरीके से हर एक जगह जो है, पूरा छत्तीसगढ़ आज जो है इन लोगों से, मिशनरियों से परेशान हो चुका है, और ये लोग पूरे छत्तीसगढ़ को कुल मिला के धर्मांतरित करना चाहते हैं। जैसा कि धर्मांतरण का मामला बताया जा रहा है कि ये हिंदुओं को बुला के धर्म परिवर्तन करवाते थे लालच देके, तो जो लोग आते थे वो अपनी मर्जी से आते थे या फिर उनको ब्रेन वॉश किया जाता था? ब्रेन वॉश करके ही लाते हैं। क्या होता है, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, अब मेरे पास कुछ साधन नहीं है, तो उसको बोलेंगे कि तुम आओ, मेरे पास आओगे, तुमको ऐसा करेंगे, वो करेंगे, एक चावल देंगे, तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएंगे, तुम हमारे समाज में जुड़ोगे। तो ऐसे प्रबोधन दे के उन लोग को अपने समाज में लाते हैं। अब हिंदू समाज जाग चुका है, और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हम तैयार बैठे हैं, बस इंतजार है। अगर आपने जैसा कहा हिंदू समाज जाग चुका है, तो जो गरीब लोग हैं, जो पैसे के लालच में, चावल के लालच में इनके पास आते हैं, क्या आप बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, क्या इसके नाते आप उनको कुछ संरक्षण नहीं देते हैं, या फिर उनको पैसे की आर्थिक स्थिति मदद हो या फिर और किसी प्रकार का मदद हो? नहीं, ऐसे हम लोग करते हैं, करने के लिए, लेकिन कई जगह हमारे संस्था भी चल रही है, ध्रुव भिलाई, है ना, ध्रुव भिलाई, ऐसे कई जगह हमारा संस्था चल रही है, जिसमें हमको लगता है, और कई धर्मांतरण व्यक्ति को हम लोग आपस भी ला चुके हैं ना, ऐसा नहीं लाए हैं। अभी 100 परिवार को हम लोग भिलाई में उसको आपस के पूजा पाठ करवाए, है ना। इस तरह हमारा संस्था भी इस विषय में लगी हुई है। आप बताएंगे, आप बजरंग दल से हैं? मैं हिंदू जागरण मंच
हिंदू जागरण मंच से हैं, कुछ कुछ ऐसे मामले आते हैं जो कि ऐसा कहा जाता है कि लालच में आके लोग परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो लालच में आते हैं, क्या आप लोग ऐसा कोई सिस्टम बनाए हैं कि उनको हिंदुओं को नहीं जाने दें? पहले तो इन लोग धर्मांतरण करवाते थे, लेकिन अब इन लोग चतुर हो गए हैं। अब इन लोग मतांतरण करवाते हैं। जैसे आपका नाम है, जो भी नाम हो, तो आपका नाम वही रहेगा, सरनेम वही रहेगा, सब चीज वही रहेगा, लेकिन आपका मतांतरण किया जाएगा, आपका मति चेंज कर दिया जाएगा। आप सब चीज वही रहोगे, परिवार में भी वही नाम लिखोगे, सब चीज करोगे, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आप काम करोगे। और एक घर जो है ना, अवैध पट्टे वाला, पट्टा भी नहीं, अवैध कब्जा वाला मकाम है। और आप देख सकते हो कि इन लोग चर्च बना के रखे हुए हैं। और रही सवाल संगठन की, हिंदू संगठन कहीं ना कहीं इस हिंदू संगठन इस विषय में काम कर रहा है, किसी को रोजगार देना, किसी को नौकरी दिलाना, ये हो रहा है। ये साहू समाज के एक व्यक्ति है जो लगातार 4 वर्षों से यहाँ पर अपने घर में चर्च बना करके धर्मांतरित किया जा रहा है। यहाँ पर रायपुर जिला, बालोद जिला और अन्य आसपास के लोगों को बुला करके प्रत्येक रविवार को कम से कम 40 से 50 की संख्या में आते हैं लोग बाग, और धर्मांतरण काम किया जाता है। आसपास के मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके बहू बेटी तक अंदर जाते हैं और अपने घर में आने के बाद दीपक तक नहीं जलाते, न अगरबत्ती नहीं जलाते। तो ये अवैध गोरख धंधा बहुत दिनों से चल रहे हैं। ये देश को और समाज को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। पहले विदेशी आक्रमण हुआ करते थे तो केवल आर्थिक रूप से या एक भौगोलिक रूप से पराधीन करते थे, लेकिन आज पूरे समाज को सांस्कृतिक रूप से खोखला करने का साजिश चल रही है। ये स्पष्ट रूप से विदेशी फंडिंग है और थाने में इसका जानकारी दिया गया है और थाना द्वारा जांच की जा रही है। थानेदार जो एक्शन लेंगे वो हम देखेंगे बाद में। कब से पता चला कि यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही ये लगभग 4 साल हो गया है। हैं? तो यहाँ के आसपास के लोगों की क्या शिकायत है? आसपास के लोगों की शिकायत है कि तुरंत यहाँ से हटाई जाए। ऐसे गलत कार्य के लिए लोग बाग विरोध कर रहे हैं। क्या अपना परिचय देते हैं? मैं डॉक्टर कामता साहू हूँ, इधर तहसील साहू समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी आपने सुना साहू समाज का क्या कहना है, बजरंग दल का क्या कहना है, और यहाँ जो जिस घर की मैं बात कर रहा था ऊपर क्रिश्चियन धर्म का सिंबल लगा हुआ है। साथ ही साथ ये जिला अध्यक्ष, जिला दुर्ग कार्यकारिणी इकाई मनोज कुमार साहू, मतलब ऊपर जो सिंबल है वो क्रिश्चियन समाज का है, नीचे जो नेम प्लेट है वो साहू समाज का है। धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। बजरंग दल यहाँ मौजूद था, साहू समाज यहाँ मौजूद थे, और अब मैं आपको आगे स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पहुंचे थे, संविधान को हाथ में लेकर पहुंचे थे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, संविधान में ऐसा है कि वो अपने आप से धर्म का जो चयन करना चाहे, जिस धर्म पे रहना चाहिए उस धर्म पे रह सकते हैं। इस बात को लेकर भीम आर्मी पहुंची थी और उनका सवाल ये था कि जो जिसने शिकायत की, जिस मोहल्ले का व्यक्ति है उसने शिकायत की है, तो उस व्यक्ति को यहाँ होना चाहिए, ना कि बजरंग दल को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। इसी बात को लेकर भीम आर्मी भी आई थी कि भीम आर्मी यहाँ क्यों आई है, ऐसा लोगों का सवाल था। तो उसने बजरंग दल पर सवाल उठाया कि जब जो शिकायत है वो मोहल्ले के किसी इंसान ने की थी, तो वो बजरंग दल यहाँ पर क्यों है। पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ रहेगा मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। आरोप लगाया, उसको बुला, आरोप कौन लगाया? हल्ला नहीं एक मिनट सुनिए, लीडर बोलेगा। जो कुछ भी शिकायत हुई है, शिकायत की जांच का तरीका है, कंगारू कोर्ट नहीं है, नियम कायदे भी हैं। हम जो भी व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ शिकायत हुई है उनसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उनसे मांग करेंगे कि भैया आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, क्या है, उसके संबंध में आप संबंधित हमें डॉक्यूमेंट दीजिए। एक दूसरी बात, धर्म परिवर्तन के संबंध में आपके विरुद्ध शिकायत हुई तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सीधी सी बात है, इसमें कार्रवाई या जांच जो भी होनी है वो विधिवत होगी और विधि सम्मत होगी।
उसको लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा है, विवाद करने नहीं आए हैं। तो फिर आप बताइए ना, ऐसे हल्ला गुल्ला करने का कोई उचित है? बताइए, चलिए आप बताइए। बात सर ऐसी है कि आप पूछताछ के लिए उनको लेके हाँ जाओ, जी। ठीक है, पूछताछ के बाद आप उनको रिटर्न कर देंगे कि पूछताछ के बाद जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से हम उसको रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें नहीं पाया जाएगा तो पूछताछ तो करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए क्या बताइए? आपका वो अधिकार है, वो भाई तो उतना उसको देर से तो हो सकता है ना, 9 बजे से यहाँ पे आ गए, नहीं, एक मिनट, कार्यवाही होती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से भाई कंगारू कोर्ट है क्या कि सड़क पे खड़े करके और सबके साथ ये मैटर एक तो नहीं है, कई तो हजार हो चुका है, 5 साल से हो रहा है। आप विरोध होता है धर्म परिवर्तन करके और सब भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। एक मिनट सुनो, और ये होता ही है, थाना जाएंगे और वो रिटर्न हो जाते हैं, होता कुछ नहीं है। अरे भाई मेरी बात सुनो, 5 साल से हो रहा है या 50 साल से, 5 साल से मुद्दा उसका नहीं है। मुद्दा, एक मिनट इसको रखिए। मुद्दा ये है कि कोई भी काम अगर कोई तरीका है तो विधि सम्मत होनी चाहिए। हल्ला गुल्ला करना करके धक्का मुक्की करके क्या पालोगे? क्या कर रहे हैं? मारपीट नहीं लोग करते हैं। कोई नहीं किया है अभी मेरे सामने। आप सब लोग अभी मारते, कौन मारते? आप लोग नहीं रहे। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप। आप अभी गलत बोल रहे हैं। आप प्रिज्यूम कुछ भी कर दीजिए, कोई मारता या मर्डर करता, उससे हमें क्या लेना देना भाई? कार्रवाई हम कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं डाल रहा है, किसी प्रकार का किसी की तरफ से कोई उसमें कोई कानून को अपने हाथ में लेने वाली कोई बात नहीं है, तो बात ही खत्म है ना। वो तो सुना गया है कि उसका ऑलरेडी आप लोगों का सूचना है, किसका? जगह में प्रार्थना हो रहा है।